दोस्तों ने पूछा क्या हासिल हो जाएगा ये सब करके। हमने कहा बस 13,000 फीट ही तो चढ़ना है। ये है इसका स्टिफनेस, फुल स्नो है भाई, 80 डिग्री। हम तो बस 4 40 प्लस मिलेनियल्स थे, निकल गए। अब्बा मेरे मैनू बचा। मैं ही वो पागल था जो 11,000 फीट के ऊपर ये हरकतें कर रहा था। मस्ती हम लोगों ने पूरी की, कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो कुंवारी पास ट्रैक को एक मॉडरेट ट्रैक माना जाता है, बट हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो नेचुरल नहीं था। हमें अंदाजा भी नहीं था आगे हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। हमने ट्रैक को जितना मॉडरेट समझा, हमारे लिए अगला हर एक फेज उतना ही टफ बनता गया। और बाबू, नेचर से भला कौन जीत पाया है। पर जैसे जैसे दिक्कतें बढ़ी, हमें ये एहसास हुआ यही तो असली मजा है। आपको भी मजा आएगा, चलिए हमारे साथ। हम लोग अपना कुंवारी पास के ट्रैक का सफर यहाँ से शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा होगा। इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। चारों निकल रहे हैं, नबा, समीरन, स्वतंत्र, दादा, वी कॉल यू दादा, विश्वजीत एंड जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। दिल्ली से ओवरनाइट ट्रेन लेके हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार से सुबह सुबह प्राइवेट कैब लेके हम लोग निकल पड़ते हैं हमारा ट्रैक बेस जोशीमठ के लिए। से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अभी रास्ते में हैं और ये हम पहुंच गए देवप्रयाग। आप देख सकते हैं संगम सामने, भागीरथी और अलकनंदा मिलके यहाँ से गंगा मैया शुरू हो जाती है। वैसे तो पहाड़ों का मौसम का कोई गारंटी नहीं। बादलों के साथ आप सोच रहे हो आप चल रहे हो, और बादलों का कब मूड हो जाए वो बरस जाए। पहाड़ में ऐसे धूप छांव का खेल चलते रहता है। वैसे हमने मार्च का महीना चूज़ किया। मार्च का ये शुरुआती महीना है, तो हमें इतना ख़राब मौसम का पहले से इंट्यूशन था नहीं। पर जैसे मैंने कहा, पहाड़ों का मौसम, इनका अपना अलग ही मूड होता है। भीगते भिगाते और पहाड़ी रास्तों के मज़े लेते लेते हम धीरे धीरे जोशीमठ दोपहर तक पहुंच ही गए। 3-4 बज रहा था, तो थोड़ा सा सोचा कि आसपास का इलाका थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए, मौसम के साथ थोड़ा बॉडी को एक्लिमेटाइज कर लिया जाए। कहते हैं कि अगर आपका ग्रुप अच्छा हो तो आपका ट्रैक ज़रूर सक्सेसफुल होता है। वैसे ही हमारे ट्रैक पे इंडिया के अलग अलग जगह से काफ़ी अच्छे लोग आए हुए थे। कुछ जेनजी थे, कुछ मिलेनियल थे, कुछ शादीशुदा थे। अच्छी बात थी क्या, सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी जेल कर गए, और ये हमारे आगे के सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी था। सब लोग एक्साइटेड थे अगले दिन के शुरुआत के लिए, जो हमारा ट्रैक का पहला दिन था। लेकिन इट वॉज अ रेड अलर्ट फ्रॉम द मेट डिपार्टमेंट। लोकल अथॉरिटीज़ ने हमसे कहा कि रात भर रिकॉर्ड स्नोफॉल हुई है और आज आप ट्रैक शुरू नहीं कर पाएंगे। हमारे ट्रैक लीडर्स ने भी हमें समझाया कि ऐसे सिचुएशन में ऊपर बहुत बर्फ़ है और चढ़ाई करना काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमसे पहले जो टीम गई हुई थी वो ऊपर अटकी पड़ी थी। उनको इस 3-4 फीट के बर्फ़ में नीचे सेफली उतारना काफ़ी मुश्किल रहा। बट हम कहाँ मानने वाले थे। मौसम इतना रोमांटिक था और हमने सोचा एक दिन वैसे ही थोड़ी वेस्ट करेंगे, चलो जोशीमठ ही घूम लिया जाए। तो छोटे छोटे ग्रुप बना के हम इधर उधर निकल पड़े। हम चारों ने तो हाई ऑल्टीट्यूड पे बच्चों के साथ नंगे पैर क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस भी ले लिया। दिन ढलने के साथ भगवान से यही प्रार्थना की कि प्रभु कल का दिन मौसम साफ कर देना प्लीज। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रैक लीडर ने कहा था कल रेड अलर्ट है, सो आज होप करें वो ग्रीन अलर्ट हो जाए, हम लोग सब ऊपर चले जाए। आज ऊपर चले जाने का मतलब है गुलिंग में हम लोगों का पहला बेस कैंप है, बट अगर मौसम अच्छा रहा तो शायद हम लोग टाली टॉप तक भी चल सकते हैं। बट देखते हैं कितना बैग भारी है भाई, एक बार दिखा दो। मेरा तो काफ़ी भारी हो गया क्योंकि वाटर बॉटल भी आ गया। हाँ, सब लोडेड है। ठीक है, सब लोडेड है। ओके, चलो भोलेनाथ की। अगर सब कुछ सही रहा तो सबमिट करके आएंगे। तो अगले दिन सुबह भगवान का नाम लेके हम लोग तुगासी के लिए निकल पड़े, जहाँ से हम लोग अपना ट्रैक शुरू करेंगे। किसी लोकल ने हमसे कहा कि जोशीमठ में ऑलमोस्ट 7 साल बाद इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। बट एक बात बताऊं, बर्फबारी के बाद हमें जो पहाड़ों का नज़ारा दिख रहा था, हमारी नज़र हट ही नहीं रही थी इन वादियों से। हम पहुंच गए आज तुगासी से हमारा आज ट्रैक शुरू होगा। ये हमारे ट्रैक लीडर। So here we start.
चलो नवा, एक हम दोनों का, चलो। ये है रास्ता। कीचड़ ही कीचड़। लुक एट दिस कीचड़, बहुत बढ़िया। पता नहीं कीचड़ कहाँ चलता है। राम 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 राम। ये है इसका स्टिफनेस। वाओ, स्वेट्स आराम से देख के। हाँ कीचड़ है। हाँ ओके, आगे लोग आगे पहुंच गए। तो कीचड़ है तो हाँ थोड़ा स्लिपरी है। अब वॉच आउट। चलो, I'm also watching out। एग्जॉस्ट तो हुई है थोड़ा बहुत। ओके, जैकेट्स उतर गई हैं, गर्मी है थोड़ी सी, बट या। वैसे तो कुंवारी पास ट्रैक को एक मॉडरेट ट्रैक कहा जाता है, लेकिन एक रात पहले हैवी स्नोफॉल की वजह से हमारा जो पहला बेस गुलिंग वहां तक पहुंचना हमारे लिए काफी मुश्किल हो गया। लुक एट द स्नो। स्नोफॉल भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। वो because of the snow the track has become a little bit difficult। हमें 2 दिन में तकरीबन 13,000 फीट क्लाइंब करना था। तो स्केड्यूल कुछ ऐसा था कि पहले दिन हम गुलिंग पहुंचेंगे और गुलिंग में अपना बेस बना के वहां हम लोग नाइट स्टे करेंगे। अगले दिन फिर हमें गुलिंग से टाली लेक तक पहुंचना है, फिर फाइनल डे पे टाली लेक से कुंवारी पास समिट पॉइंट तक। बट ये सब कुछ डिपेंड कर रहा था अगले दिन का मौसम और कितने फीट का बर्फ रास्ते में जमा पड़ा हुआ है। और ये सब आई लव मैगी के साथ फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। वाह वाह, ये हमारे फोटोग्राफर दादा, वो हमारी महाराष्ट्र जी मुर्गी सॉरी नॉट मुर्गी। क्या बोला नाम? महाराष्ट्र मुंबई की मुर्गी। मुंबई से मुर्गी? क्या ये क्या होता है? ये क्या होता है उसको पूछो, ढंग से बताएगी, वो मराठी है। ये मैगी अंडा पॉइंट। क्या बोलना चाहते हो दादा, कुछ बोलो हमारे दर्शकों के लिए। क्या ये सफेद बर्फ में सफेद टोपी है दादा? दादा सिर्फ फोटो खींच रहा है बस। ओके गाइस, यहाँ से सिर्फ 500 मीटर है ऊपर, फिर हम गुलिंग पहुँच जाएंगे। मौसम थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है, बट आई होप हम लोग सर पहुँच जाएंगे। ये हम the last patch, should say it's a last trail. We should be reaching our camp like within half an hour. It's cooling. It's completely slow and slippery. Jay, are you fine? Yeah. Oh. Beautiful. थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल भी हो रहा है, लिटिल बिट ऑफ sprinkler kind of snowfall is happening out here. Have we reached? Wow, बहुत बढ़िया। ये हमारे दया भाभी और मोटा भाई, बहुत बढ़िया। नवा पहुंच गया अपना पोल पोजीशन, माइकल शूमाकर। चलो। तो फाइनली हम गुलिंग बेस पहुंच गए एंड गेस व्हाट, फ्रेश स्नोफॉल ने हमारा भरपूर स्वागत किया। बट लकीली कुछ देर बाद वो स्नोफॉल रुक गई। ऑर्गेनाइजर्स ने पहले से ही हमारे लिए टेंट असाइन कर रखा था। कैंप साइट पे सारे ट्रैकर्स बहुत ही खुश हो रहे थे, शायद उन्होंने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था। वाकई में दिस वाज लिटरली मेस्मराइजिंग। ये स्नो देखो, ये स्नो देखो, ये चलो यहाँ पे बैग रखते हैं।
ओके गाइस, ये हमारा टेंट है और ये हमारा ट्रैक का बेस है और ये स्वेट्स है जो अभी भी यहाँ पे फ़ोन बाजी खेल कर रहा है। और हमें लंच का कॉल आ चुका है तो हम चल रहे हैं लंच करने। ओके, कहाँ गया? मैं अपना ट्रैक पोल भूल जाता हूँ। ये हर एक ट्रैकर का तीसरा पैर होता है ये। तीसरा पैर। यस। और क्या, चलो लंच में क्या है देखते हैं। टीएसएस ने हमारे लिए क्या लंच रखा है। जगह बेहतरीन है, वेदर भी बहुत अच्छा है। खोल दीजिए मेरे को। व्हाट देयर इन द लंच? ओके, दिस इज पापड़। आप खोल दीजिए। आई कैन ओनली सी पापड़, दाल। और रिंकू भाई ये क्या है? राइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी कुछ आने वाला है लग रहा है। चलिए, ये किचन है। अब अराउंड 9000 फीट चढ़ाई करने के बाद अब टाइम था हमें इस टेरेन के साथ एक्लेमेटाइज करने का। तो ऑर्गेनाइजर्स ने हमारे लिए एक छोटा सा आसपास का 2-3 किलोमीटर का ट्रैक ऑर्गेनाइज किया ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि अगले दिन हमें गेटर्स पहन के कैसे चलना है, ट्रैक पोल को कैसे होल्ड करना है, कितना सामान लेना है। तो वो सब ब्रीफिंग देने वाले थे। 2 किलोमीटर का ट्रैक करके जाएंगे ऊपर, वो भी जाएंगे हम ताली, ये गुलिंग टॉप होते हुए सीधा ताली लेक तक, जहाँ से हमको 288 का व्यू मिल ही जाता है। वहाँ पे हमको दोनागिरी का दिख जाता है, नंदा देवी पता है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक जी, वहाँ तक वो भी दिख जाएगा आपको। वहाँ से त्रिशूल दिखता है, नंदा घूंग दिखता है, त्रिशूल ही दिखता है आपको गरुड़ पीक दिखता है। वहाँ से आपको वहाँ पे हाथी घोड़ा दिखता है, ब्रह्मल पीक दिखता है आपको वहाँ पे। और यहाँ से वहाँ से भी दिखेगा आपको एक सबसे कुआरी पास भी दिख जाता है वहाँ पे से। और सबसे अच्छा आपको जो यहाँ पे का सबसे हाईएस्ट है इस वाले एरिया का कह रहा हूँ मैं, वो पांगर चूल्हा, वो उसके तक आपको दर्शन हो जाएंगे वहाँ से। पर कल वो डिपेंड करता है कि आपके अब क्या होता है कि आपके किस्मत में है नहीं है वो क्या उनके देखना। अगर मौसम साफ रहा, एकदम नीला रहा, तो अच्छे से हम लोग 8:30 बजे की तरफ मूव हो जाएंगे एकदम। ओके, सीधा मूव हो जाएंगे। आपने हम फिर नहीं बताएंगे आपको गेटर पहले ये खुद पहन के आप लोगों ने तैयार रखना है, क्योंकि फिर जो आगे मेरे पीछे, फिर जितने लोग आगे, अब ये नहीं होना चाहिए कि उनके पीछे वाले के चक्कर में आगे वाले छूट रहे हैं। वैसे हमारा बड़ा टीम है, ग्रुप के साथ ही जाएंगे हम लोग। जैसे अभी वो लोग छूट गए ना, वैसे तो नहीं होना चाहिए वैसे। हाँ, वापस आना है। फिर उस पर 2 डिपेंड होगा। अगर आज आप लोग सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पे ठंड के कारण, क्योंकि माइनस में तो अच्छा खासा जाएगा यहाँ पे, 17-18 पे जाने वाला है दरअसल। हाँ, इतने पे तो नॉर्मल है, इतना तो इतने पे जाएगा। तो अगर आज आपने सर्वाइव कर लिया तो अच्छी बात है। कल ये रहेगा कि अगर आपका मन होगा तो यहाँ रहेंगे, नहीं होगा आपका मन, फिर पहले सबका मन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही का मन नहीं है भैया मेरे को नीचे जाना है। अगर सारे लोग कन्वेंस होंगे नीचे जाने के लिए, तब जाके हम लोग डाउन करेंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। अब इतने भारी भरकम इंस्ट्रक्शन के बाद हम थोड़ा सा सहम तो गए थे, बट जब इतना दूर आ ही गए हैं तो आगे भी देख लेंगे। अब स्लीपिंग बैग की आदत तो थी नहीं, तो रात भर नींद ही नहीं आई। ऊपर से जो आसपास जंगली जानवर भटक रहे थे रात को, उनके आवाज से हमारी एंजाइटी लेवल और भी बढ़ी हुई थी। अभी हो रहा है अराउंड -6 या -7। धूप तो निकल आई है। रात को हुआ था -15, टेंट हो गया था गीला। अब हम कैसे सोए हम ही जानते हैं। अब सुबह करीबन 7-7:30 बजे मौसम खुल गया और नीला आसमान और खिलखिलाती धूप देख के हमें लग गया कि आज दिन हमारा है। तो गरम गरम चाय और ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े हमारा अगला डेस्टिनेशन ताली लेक की ओर। बहुत लॉन्ग कट पड़ता है। ओके ट्रैकर्स, हाउ इज द जोश? ओके ट्रैक लीडर भाई साहब, कितने दूर जाना है? अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुलिंग टॉप पे। ओके, तो यहाँ से हमें इस तरफ वे पे जाएंगे। ऊपर दिख रहा है जो ओके, ऊपर दिख रहा है ना, वह है गौरसो बुग्याल टॉप। ओके, उसके बाद 200 मीटर नीचे पहुंचना है। ओके, तो यहाँ पे से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है वो। ओके। अब ये चलने पे डिपेंड करते हैं। अभी सॉफ्ट स्नो हमको काटना पड़ रहा है, जी। तो इस पे डिपेंड करता है कि कितने देर में हम पहुंचते हैं वहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो वो वहाँ से हमें टाली लेक दिखेगा। ताली लेक ही पे जाएंगे हम। अच्छा, टाली टॉप ही है वो, टाली टाली लेक। लेक, टाली टॉप हुई है। अच्छा, ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कौन कौन सा वो दिख रहा है। और यहाँ पे से देखिए सामने जो सबसे बड़ा पीक दिख रहा है ना, हाँ, वो दोनागिरी पीक है। ठीक है, दोनागिरी पीक। ओके, उसके ठीक राइट साइड पे देखेंगे वो है हनुमान पीक। ओके, हनुमान पीक वही है जहाँ से वो हनुमान जी वो लेके संजीवनी लेके थे। ठीक है, ओके, लक्ष्मण जी के लिए। हाँ, उसके पीछे दिख रहा है वो, हाँ, जो एक बहुत नुकीला सा दिख रहा है वो पहाड़। हाँ, नुकीला एकदम पीछे। हाँ, पीछे वो है ऋषिकोट। ऋषिकोट, ओके, ठीक है, इसके बगल पे होगा वो है जो इधर जो उसकी ठीक बगल पे दिख रहा है, हाँ। गैलरी के बगल पे, हाँ। उसको कहते हैं ऋषिकोट। ओके, ठीक है,
इधर आता है आपका बुग्याल कोटी। बुग्याल कोटी, ओके। बुग्याल कोटी के नीचे जो फील्ड दिख रहा है पूरा, हाँ फील्ड, इसको कहते हैं डेली शारा। डेरी शारा, डेली शारा, डेली शारा का शारा। मतलब होता है सीढ़ीदार खेत, ओके। वो वाला, ठीक है। फिर ये हमारा टॉप दिख रहा है, ये पांगर चूल्हा। पांगर चूल्हा टॉप, फेमस बहुत पांगर चूल्हा। फेमस। इस पे चढ़ना आसान नहीं होता है वैसे। ओके, नहीं, वाओ। 7,000 वो 4,500 पे। 4500। और उसके बगल पे जो ठीक पांगर चूल्हा के राइट साइड में दिख रहा है, थोड़ा छोटा वाला, हाँ, छोटा वाला। वो है बेबी पांगर चूल्हा। ओके, बेबी पांगर चूल्हा। हाँ। ओके, सब लोग हम लोग अभी 2 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं एज पर आवर ट्रैक लीडर। आगे मूव करेंगे, देखते हैं किसमें कितना स्टेमिना बचा। आई होप सब लोग सबमिट कर पाएंगे। हाँ हाँ, सब लोग। फुल स्नो है भाई। अब है हम सबका रियल चैलेंज। हमें छोटी सी ट्रेनिंग तो मिली थी कि चढ़ाई बर्फ में कैसी करनी है, लुक एट द स्टिफनेस गाइस। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, इतना थिक बर्फ का लेयर और ऑलमोस्ट 80-85 डिग्री एंगल पे चढ़ाई करना हमारे जैसे नॉन प्रोफेशनल ट्रेकर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग बनता जा रहा था। लुक एट द स्टिफनेस। लुक, इट्स ऑलमोस्ट 85 डिग्री। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने क्या पंगा लिया है। सारा मोटिवेशन लगने लगता है बकवास, मन करता है कि वापस नीचे चले जाओ। पर दिमाग में एक बात चल रही थी कि कई साल पहले चंद्रशिला ट्रैक पे एक रैंडम ट्रैकर ने अपने पार्टनर को कहा था कि मंजिल के सामने आते ही मंजिल ज़्यादा मुश्किल लगने लगती है। थोड़ा फिल्मी है बट सही कहा था। बस फिर क्या, हम आगे बढ़ते गए। वो बना है, ट्रेल बना है, बहुत मुश्किल है। ये पूरा 90 डिग्री स्टीप है, पूरा 90 डिग्री है। अब तक के ट्रेल में सबसे टफ ये वाला है विदाउट ट्रेल। पीपल आर स्ट्रगलिंग लिटरली टू गो टू कम अप। अभी हमारे ट्रैक पे से सिर्फ 25% लोग ऊपर आए हैं। अभी हमें जाना है, ओह ये भी ऑलमोस्ट 80 डिग्री 75 डिग्री। हम लोग ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और 1 किलोमीटर और बाकी है। दादा दिखाओ, एक स्माइल तो देते हुए जाओ। ओके गाइस, वी हैव रीच्ड आवर समिट पॉइंट। हे फ्रेंड, समिट पहुंच गए भाई। तो थक गया यहाँ पे आके? तकरीबन 7 घंटे ट्रैक करने के बाद हम 11,000 फीट ऊपर टाली टॉप तक पहुंच गए। बट गेस व्हाट, बगल में जो ताली लेक था वो कम्प्लीटली फ्रोजन था। और ट्रैक लीडर ने ये डिसाइड किया कि कैंप साइट में बहुत बर्फ गिरी हुई है और ये आइडिया नहीं बन पा रहा है कि वो कितना डीप है, तो हमें यहीं समिट कॉल करना पड़ेगा। सच बताऊं, हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमें एक चीज़ पता था कि नेचर के साथ हम फाइट नहीं कर सकते। नेचर जैसा चाहता है हमें वैसा ही चलना है। जब 11,000 फीट बर्फ़ की इतनी मोटी लेयर को क्रॉस करते हुए हम लोग ऊपर आ गए, तो और 1,500-2,000 फीट चढ़ने में हमें क्या ही दिक्कत हो जाती। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। ये देखो 360 व्यू। वो पीछे पंडोर है ना, क्या कहते हैं पीछे ये वाला? पांगर चूल्हा, बेबी पांगर चूल्हा, पांगर चूल्हा। और इधर देवी, पूरा 360 व्यू। वो द्रोणागिरी, त्रिशूल, नहीं त्रिशूल बहुत कम सा दिख रहा है। वहाँ पे आता है वो नंदा घूमती है, उसके बगल में वो पीछे। ओ उधर है, सॉरी। मेरे वहाँ से दिख रहा है आपको रोटी बुग्याल दिख रहा है। ओके भैया, अच्छे से आपका दिख रहा है बिटातोली टॉप। दे आर ऑल कवर्ड विद स्नो। फाइनली सबमिट कर लिया शर्मा जी ने, टली टॉप। यस शर्मा जी, जियो। पत्थर बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ जगह। नवा क्या करना चाह रहा है? अचानक याद आया, एक रात पहले हम लोग यूं ही मजाक मजाक में बात कर रहे थे, तभी किसी ने चैलेंज कर दिया, बंगाली हो तो मिथुन दा के कितने बड़े फैन हो। मैंने कहा ऊपर चलकर दिखाता हूँ, और फिर ये हुआ।
सच में काफी मजा किया हमने इस ट्रैक पे। चिरी तुम धड़का चिरी तुम धड़का वंदे भारत माता की भारत माता की भारत माता की। समिट तक नहीं पहुंच पाए, बर्फ ने रोक दिया, पर दिल में कोई मलाल नहीं है। इस ट्रैक ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। सबको लाइफ में एक ना एक बार ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि जो फीलिंग अंदर से आती है ना भाई, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। जिसने मेहनत की है सिर्फ उसी को पता चलता है। कुंवारी पास आज अधूरा रहा, पर नेचर को रिस्पेक्ट करना जरूरी था। शायद उसे यही मंजूर था। कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, बस एक वादा है खुद से कि फिर से लौटूंगा और फिर से किसी ना किसी ट्रैक पे जाऊंगा उसी जज्बे के साथ। जय हिंद, जय भारत।